बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान इस वक्त सियासत के बेताज बादशाह बने हुए हैं और खान का जादू सर चढ़ कर बोलने लगा है। मुख्तलिफ सियासी जमातें और क़यादतें जब आइन की मुखालफ सिमत में खड़ी हैं, वहां पर कुछ ऐसी शख्सियात भी हैं जिन्होंने अपनी जमाती वाबस्तगी को नहीं देखा, बल्कि वो आइन और पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। उनमें सरदार लतीफ खोसा और एतजाज एहसन दो बड़े नाम हैं। आने वाले दिनों के अंदर इनके कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेदारियां भी पढ़ने जा रही हैं। तो सरदार लतीफ खोसा ने आज तो एतजाज एहसन को भी पीछे छोड़ दिया है। इस हुकूमत की किस तरह जई तय की है, इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। जनूबी पंजाब की सियासत के अंदर बड़ा अपसेट हुआ है। जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप को बड़ा धचका लगा है। आसिफ जरदारी ने क्या गेम की है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। आज पाकिस्तान के दो इदारों के माबैन बहुत बड़ा तसादम होने जा रहा है और उस तसादम के आगाज के साथ ही उसके कुछ असरात आने वाले दिनों में मुरतब होंगे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने एक बात रखूंगा और वो खबर है, 2 दिन पहले बड़े हुकूमत की तरफ से शादियाने बजाए गए कि जनाब हमने गंदम का जो हदफ था वो हासिल कर लिया। ये बात मुझे उस वक्त भी हजम नहीं हुई थी, लेकिन चूंकि अदाद शुमार मौजूद नहीं थे तो इसलिए इसको बिल्कुल जो है वो दावे को झुटलाया नहीं जा सकता था। चूंकि पाकिस्तान का बहुत सारा रकबा हमने देखा, पिछले साल वो सैलाब की नजर हुआ और इस मर्तबा जिस तरह ओले पड़े, बेमौसमी बारिशें हुई, उसके बाद लगता नहीं है, जब हम देहातों के अंदर रहने वाले लोग हैं हम अच्छी तरह समझते हैं कि इस दफा ना फसलों का वो झाड़ है ना पोजीशन है। और अभी तो फसलों की कटाई हो रही है पंजाब के अंदर, लेकिन पहले ही हुकूमत ने ऐलान कर दिया है माशाल्लाह बहुत जबरदस्त कारकर्दगी हो गई है हमारी और इस मर्तबा गंदम का हदफ हमने हासिल कर लिया है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? कल को जब ये दावा झूठा साबित होता है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इनको इल्म है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो हुकूमत इमरान खान की आनी है और हम कहेंगे जनाब हमने तो कह दिया था गंदम पूरी थी, तो ये कहां चोरी हो गई है। स्मगलिंग भी होती है और उसके अंदर हमारे इदारे मुलव्वस होते हैं, बाकायदा शख्सियात मुलव्वस होती हैं। स्मगलिंग उनके बगैर नहीं होती। बहुत सारी अशिया की बहरहाल पैसा खाते हैं और ये सब के सामने सारी चीजें हैं। तो ये दावा झूठा साबित हुआ है। हुकूमती जो इस वक्त अखबार है दुनिया न्यूज, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल गंदम की पैदावार 10 साल का रिकॉर्ड टूट जाने का दावा हकायक के मुनाफी है। बताया गया कि हुकूमत गंदम की रिकॉर्ड पैदावार का दावा कर रही है, ताहम हकीकत यह है कि हुकूमत गंदम की पैदावार का अपना जो हदफ उन्होंने मुकर्रर किया था वो उसको हासिल ही नहीं कर सके। रवां साल गंदम का 2 करोड़ 84 लाख मैट्रिक टन का पैदावारी हदफ था, जबकि ये हुकूमत दावा कर रही है और गंदम की 2 करोड़ 75 लाख मैट्रिक टन पैदावार रिकॉर्ड हुई है, जो कि कम है। और 9 लाख टन गंदम अभी भी कम है। इसके बावजूद जो है बहरहाल हुकूमत ने अपना वो ढोल पीटना शुरू कर दिया है। जैसे 10 अरब डॉलर आने थे बैरून मुल्क से और इमदाद कर दी थी मुख्तलिफ दुनिया जो है वो ममालिक ने, और उस पर मीडिया को इश्तिहारात भी दे दिए, घुंघरू भी तोड़े गए नाच कर। बाद में पता चला कि सिर्फ चंद करोड़ डॉलर आए हैं। तो ये इनका झूठ का बयानिया बनाना अक्सर एक्सपोज हो जाता है। जनूबी पंजाब की सियासत के अंदर एक बड़ा अपसेट हुआ है और उसके अंदर ये तवक्को थी कि जहांगीर तरीन जो है वो ग्रुप एक्टिव होगा, क्योंकि नून लीग वालों ने उनको टिकट नहीं देने, तो उसके बाद सारी जो जिम्मेदारी है वो जहांगीर तरीन पर है और वो लोग कह रहे हैं कि आप हमें टिकट लेकर दें। और उसके बाद पीटीआई के कुछ लोग जिनको टिकट्स नहीं मिल रहे थे उन्होंने भी जहांगीर तरीन ग्रुप को ज्वाइन करना था और एक मुतबादल एक सियासी जमात ऐसी बननी थी जिसने इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जो कुव्वत है उसको कम करना था। मकसद यह था कि सीटें कुछ नून लीग निकालेगी, कुछ वो ग्रुप निकालेगा जो एक नई जमात की शक्ल इख्तियार करेगा। तो इससे पंजाब के अंदर जो एक बहुत 2/3 अक्सरियत जो एक तवक्को है तहरीक इंसाफ को वो नहीं मिलेगी। लेकिन अब वो कहते हैं चोरों को मोर पड़ गए हैं, जहांगीर तरीन लेट हो गए और आसिफ जरदारी इस पूरे मामले के अंदर गेम कर गए। और वो लोग जिनको तहरीक इंसाफ ने टिकट्स नहीं दिए, नून लीग से भी जिनको टिकट्स मिलने की उम्मीद नहीं है, अब उन्होंने आसिफ अली जरदारी का रजू किया है। इसके अंदर बहुत सारे लोगों का कहना है कि तहरीक इंसाफ को टिकट के मामले के अंदर जो है वो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अब जो कुछ एमपीए रहे हैं और अच्छे कद काट के एमएनएज हैं, जो साबक जो मेंबरान हैं, वो जब पीपल्स पार्टी में जाएंगे तो पंजाब के अंदर बेशक वो 5-4 सीटें निकालें, लेकिन उनकी जो वर्थ है उनको मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा, उसके साथ एक हवा बनाई जाएगी, मीडिया के अंदर भी प्रोपेगेंडा होगा, तो लोगों का रुख जो है वो आसिफ जरदारी की तरफ होगा। ये एक बड़ी आम खबर है जो आपके सामने रखनी है। थोड़ा सा मैं चाहता हूं
उसकी तफसील आज पीपल्स पार्टी के अंदर बड़ी आम शख्सियात शामिल हुई हैं। साबिक MNAs, MPAs, उन्होंने शमूलियत अख्तियार किया। जनूबी पंजाब से आगाज हो गया जिसका। मुजफ्फरगढ़ से साबिक सूबाई वजीर है हारून अहमद सुल्तान बुखारी, ये शामिल हुए हैं। बिहाड़ी से साबिक रुकन कौमी असम्बली चौधरी असगर जट, इन्होंने भी शमूलियत अख्तियार की है पीपल्स पार्टी में। और पंजाब असम्बली के साबिक मेंबर है जमील शाह PP 271 से, उन्होंने भी मलक फयाद अहमद, उन्होंने भी बहावलपुर से राना इंतजार अहमद, ये आज पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। और पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद के हैं मियां आमर भट्टू और मसूद मजीद, ये भी शामिल हुए हैं। तो आसिफ जरदारी और बिलावल के साथ मुलाकात के अंदर आज अच्छे कद काट की जो सियासी शख्सियात हैं वो शामिल हुई हैं। तो अब मुमकिन है वो जो जहांगीर तरीन के पास जाना चाहते, चूंकि मखदूम अहमद महमूद ये जहांगीर तरीन के रिश्तेदार भी हैं और उधर से जो यूसुफ रजा गिलानी है उनके साथ भी रिश्तेदारी है, तो मुमकिन है जहांगीर तरीन जो है उनकी छुट्टी हो रही है सियासत के अंदर, और ये पूरा जो जरदारी रजीम है उसके हवाले ये लोग किए जाएंगे ताकि पीपल्स पार्टी जो है वो चंद सीटें पंजाब से निकाल सके। दूसरी तरफ एक और बड़ा मामला है और वो ये कि इस वक्त दो शख्सियात, उनका बड़ा आम रोल है और उन्होंने जोर तोड़ दिया है। अगरचे तहरीक इंसाफ की हमायत के साथ जब लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता वकला जीते हैं, तो उसके बाद वो जो हुकूमती लोग थे जो जिनको इंसानी हकूक से गरज नहीं है, जिनको यहां पर आजादी इदारे राय से कोई मसला नहीं है, जिनको लूट मार करप्शन से कोई मसला नहीं है, जिनको इंसाफ के अंदर तखीर से भी कोई मसला नहीं है, सिर्फ जरदारी और शरीफ माफिया को कुछ ना हो, वो ऐसे लगता है जैसे उनके नौकर हैं। यानी वैसे तो वो कला हैं, बड़े अच्छे लीडरशिप हैं, उनके अंदर जो है वो ज़ाहिर जिम्मेदारियों पे भी लोग हैं। एहसन भून एक ग्रुप है, वो नाम है एक बड़ा वकालत के अंदर, और दूसरी तरफ आदम नजीर तारड़, इनके ग्रुप्स हैं। और आगे बार काउंसिल वैसे ही हुकूमती होती हैं, जो सिंध बार काउंसिल हो, पंजाब बार काउंसिल हो, तो उनके जरिए प्रॉक्सी पिटीशन फाइल की जाती है और ऐसे लगता है कि काजी फायद ईसा साहब जो है वो इस सब को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी उनकी मदद की जाती है वक्तन फवक्तन। लेकिन अब जो है वो एक बड़ा अपसेट हुआ है जब सरदार लतीफ खोसा और एतजाद एहसन साहब, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस भी करवाई और उन्होंने कहा कि बेशक हमारी पार्टी पीपल्स पार्टी है, लेकिन जिस तरह आइन की दजियां बखेरी जा रही हैं, ये तो जुल्फकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नजरिए को दफन करने वाली बात है। बिल्कुल आपने किनारे लगा दिया है। तो अभी वो अगरचे आसिफ जरदारी और बिलावल की जो गुलामी है उससे पूरे निकले नहीं है, लेकिन बाकायदा खुलकर लतीफ खोसा ने तो बगावत का आगाज कर दिया और हो सकता है आने वाले चंद दिनों के अंदर पीपल्स पार्टी उनको निकाल दे, जैसे मुस्तफा नवाज खोखर को निकाला है। ये मैं सिर्फ आखिर में आपको सुनाना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि किसी भी वक्त किसी बंदे का ज़हन बदल सकता है और वो जो हकायक होते हैं वो चाहता है कि अवाम के सामने आए। और इस वक्त ये बंदा जिस तरह डट के खड़ा हुआ है, सरदार लतीफ खोसा, मैं तो इनको बिल्कुल सलाम पेश करूंगा। एतजाज एहसन साहब बहुत जबरदस्त स्टांस उन्होंने हमेशा रखा है, पाकिस्तान के साथ वो खड़े हुए हैं, आइन के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने एतजाज एहसन को भी पीछे छोड़ दिया और इस हुकूमत की जई तई करके रख दिया। जरा ये 2 मिनट का क्लिप होगा, ये जरा सुनिएगा। लगा सकता मेरी तकरीर को भले आप स्क्रीन ऑफ करें, लेकिन ये सोशल मीडिया इस तरह वायरल करेगा। पाकिस्तान को हमने तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया है, इसलिए कि हम अवाम के हकूक के हम बातें तो करते हैं जी कि जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। ओ भाई, जमहूर से तो पूछो, और जमहूर को तो तुम हक वोट का भी देने को तैयार नहीं हो। जमहूर से तो तुमने हक हुक्मरानी भी छीन लिया है, जमहूर का तो तुमने रोटी खाने का हक भी छीन लिया है। आज कितने लोग फाकों से मर रहे हैं, आज कितने लोग जो है खुदकुशियां कर रहे हैं, कोई अंदाजा है? एक साल में 40 लाख पाकिस्तानी एक साल में गुर्बत की दहलीज से नीचे गया है, एक साल में 40 लाख। और हमारी जीडीपी ग्रोथ 0% पे चली गई है, 5% से 0 पे है, 0.45 पे जा रही है। हमारा मुल्क का हाल तो देखें, आज हम भिखारी बन के IMF से गिड़गिड़ा के जो है रगड़ रगड़ के नाक रगड़ रगड़ के भीख मांग रहे हैं, और वो किस्त जारी करने को तैयार नहीं है। आज वो शरायत हम पर हुक्मरानी कौन कर रहा है? IMF कर रही है। हुक्मरानी कौन कर रहा है? वो कुव्वतें कर रही हैं जिनका पाकिस्तान के अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए कि हमने अवाम को जो है मुक्तदर करने की बजाय
हमने आईन की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, हमने आईन को मसक करके रख दिया है। आईन एक ऐसा हमारा इमरानी मुआहदा है जिस पर अमल करते हुए ही उसमें सारी चीजें, दुनिया का बेहतरीन आईन है। शुरू यहां से अल्लाह के नाम से होता है। और हमने जब आर्टिकल 2A को आईन का हिस्सा बनाया तो उसमें सारा है कि एक इस्लामी फलाही वफाकी पार्लिमानी जमहूरी रियासत होगी पाकिस्तान में, जिसमें हर शख्स को मिलेगा रोटी, कपड़ा और मकान और ताकत का सरचश्मा, जिसमें अवाम होंगे। ये है खूबसूरती हमारे आईन की। लेकिन हम अगर अमल न करें तो फिर ये आईन का कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है। तो मैं कहूंगा कि उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो। अब ये इन्होंने बताया है कि जो बातें मैं कर रहा हूं, क्या समझते हो कि इलेक्शन ना करवा के उन लोगों को आप अवाम पर जबरदस्ती मुसल्लत कर लोगे? जो बैठे हैं पार्लियामान में, क्या तुम अवाम की तर्जमानी कर रहे हो? मेरी तकरीर टीवी पर ना दिखाओ, ये सोशल मीडिया पर वायरल होगी और ये लोग जरूर सुनेंगे और किस तरह गुर्बत की दहलीज के नीचे अवाम गई है और इनको कोई परवाह नहीं है, जमहूर से पूछ नहीं रहे हैं, वोट देने का हक छीन रहे हैं। तो ये इमरान खान का वो बयानिया और वो जादू है जो सर चढ़ कर बोल रहा है कि मुखालिफ सियासी जमातों से भी जो बाज़मीर लोग हैं वो इस पर लब्बैक कह रहे हैं। और अवाम जो है वो तो वैसे ही जो महंगाई की चक्की में पिसी है और जिस तरीके से इमरान खान को हटाया गया है, तो अल्टीमेटली असल जो फतह है वो वही होती है जो अवाम के साथ जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए हो। यानी अवाम आपके साथ है, बाकी बदमाशी के जरिए, जबरदस्ती के जरिए और विकटें लेके भागने वाला कब तक ये काम करेंगे? तो अल्टीमेटली असल जो फतह है वो हासिल हो गई है। अब तो आप समझें कि वो जो एक बदमाशी है उसको अवाम ने जमहूरी अंदाज के अंदर वापस लेना है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।